हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली सुबह 7 AM पे हम लोग क्लोज टेस्ट की सीरीज लेके चल रहे हैं, जो कि आपके लिए डिफेंस, एसएससी और बैंक के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एसएससी की बात करें तो सीजीएल, सीपीओ, 10+2, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ढेर सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। सीपीओ की तो डेट भी आ गई है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए और डिफेंस के लिए और बैंक के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत क्रूशियल ये क्लास है। तो जो नॉन ग्रामेटिकल का सेगमेंट है हम लोग सुबह 7 AM पे पढ़ते हैं, और जो वोकैब और ग्रामर का सेगमेंट है उसे हम लोग शाम को 8-10 PM पे पढ़ते हैं। तो दोनों क्लासें आप लोग डेली अटेंड किया करिए। ये क्लासें आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल साबित होंगी, ठीक है। तो वोकैब का भी हम लोगों ने 2 क्लास डिस्कस, ये क्लोज टेस्ट का हम लोगों ने 2 क्लास डिस्कस किया है कि हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट विद इन सेकेंड, यानी किसी भी क्लोज टेस्ट को कैसे हम लोग सेकेंड में सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हमने आप लोगों से पहले ही क्लास में डिस्कस किया था 4 मिसाइल के बारे में। तो 4 मिसाइल थी क्या, उसमें हमने कहा था कि पहली जो मिसाइल थी उसमें हम लोग डिस्कस ये किए थे कि किसी भी पैसेज को हमें क्या करना है, स्लोली, केयरफुली एंड थॉरली रीड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या थीम आर टोन ऑफ अ पैसेज। मतलब हमारी जो पहली मिसाइल थी उसके थ्रू हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये क्रिएट कर लिया था कि किसी भी पैसेज को पहले धीरे धीरे, फिर बहुत सावधानीपूर्वक और पूरी तरीके से पैसेज को पढ़ना है, ताकि हम उस पैसेज की टोन को समझ पाएँ और उस पैसेज का थीम क्या है इसको समझ पाएँ। उसके लिए हमने आपको फिर टोन बताया था कि टोन पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, न्यूट्रल होती है। हमने बताया था पॉजिटिव में क्या क्या आएगा, निगेटिव में क्या आएगा, न्यूट्रल में क्या आएगा। उसके बाद हमने सेकंड बहुत ही क्रूशियल पॉइंट डिस्कस किया था, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग। उसके थ्रू हम लोगों ने एग्जाम्पल भी सीखा था और कराया था, क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए। तीसरा पार्ट हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में तीसरी पॉइंट डिस्कस की थी, और वो पॉइंट जो हम लोगों का था वो ये था कि वोकैब सेक्शन को इम्प्रूवमेंट करना है इन अ हाई लेवल, और उसमें 5 टॉपिक हमने वोकैब के बताए थे। हालांकि वोकैब में तो 17-18 टॉपिक हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट के लिए 4-5 टॉपिक थे। उसमें से कोलोकेशन था, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ वर्ड्स थे, प्रीपोजिशन था, और फ्रेजल वर्ब थी, और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, और सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको कराए थे। तो जो बच्चे पीछे की वीडियोस ना देखे हों उनको पहला और सेकंड पार्ट देख लें, तब इस पार्ट को देखें। तो आइए, आज का जो एपिसोड है वो चौथी और लास्ट मिसाइल आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड ऑन होगी ग्रामर की, ठीक है। तो आज जो हम लोगों का लास्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट का, वो है 4। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है इन्हेंस योर ग्रामेटिकल सेक्शन, यानी अपने ग्रामेटिकल सेक्शन को इम्प्रूव करना है इन एडवांस लेवल, एक एडवांस लेवल में। यानी ग्रामर तो आनी चाहिए, वो भी एडवांस लेवल के ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। अब ग्रामर में है क्या क्या, ग्रामर में एक पार्ट तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं आप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन ना, और कुछ अतिरिक्त जो एडिशनल पार्ट हैं उनको, सम एडिशनल टॉपिक्स, जैसे क्या है, जैसे उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन भी होता है लेकिन उसका यूज़ यहाँ पे होगा नहीं। एंड अदर पार्ट्स क्या हैं, एडिशनल पार्ट्स क्या हैं, डिटर्मिनर है, टाइम एंड टेंस है, वॉइस है और नरेशन है। इतनी सारी चीज़ें एक क्लोज टेस्ट में आ सकती है, ठीक है। 3 मिसाइलों का हमने डिस्कस किया था, ये लास्ट मिसाइल है। आइए इनको और डिटेल में समझते हैं। नाउन क्या होता है माय डियर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, ये किसी भी चीज़ का नाम होगा उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन, नाउन की जगह में जो आता है उसे प्रोनाउन करते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब एक एक्शन और स्टेटिव होती है, जो एक्शन और स्टेट को दिखाए वो वर्ब है। एडजेक्टिव एक मॉडिफायर या क्वालिफायर है जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब अगेन एक मॉडिफायर है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिव वर्ड, ये रिलेशन दिखाता है नाउन प्रोनाउन के साथ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब का ये रिलेशन दिखाता है। कंजक्शन इज अ कनेक्टर, कंजक्शन एक कनेक्टर होता है जो वर्ड, फ्रेज और क्लास को जोड़ने का काम करता है। एंड जो अदर एडिशनल टॉपिक हैं, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर होता है एक तरीके का डिटरमाइन करता है, नाउन प्रोनाउन को डिटरमाइन करता है। टाइम एंड टेंस जो होता है, ये टाइम किसी भी सेंटेंस का टाइम हमें बताता है और टेंस को डिनोट करता है। वॉइस और नरेशन ये स्टेटमेंट को कहने के ये अलग अलग तरीके होते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को ग्रामर के सेक्शन में देखना है जिससे क्लोज टेस्ट में हमारी मदद हो पाए।
तो आइए एक क्लोज टेस्ट के थ्रू हम आपको समझाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आइए एक मैंने अपने से क्लोज टेस्ट बनाया है और इसमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट, ही वाज बॉर्न। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्या है? आर्टिकल है, ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, और आर्टिकल बिना नाउन के आता नहीं, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो सेंटेंस खत्म हो गया। तो आर्टिकल के साथ ए एन लगा है तो नाउन आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ए एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। लेकिन ए एन का यूज़ करते हैं तो नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आपने ए लिखा है, अब जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। तो आइए ऑप्शन को हम डिस्कस कर दें थोड़ा। ऑप्शन में अगर देखिए तो लीड, तो ये वर्ब है, लीडिंग, लीड करने वाला, ये भी एक तरीके से क्या है? वह भी है, ये एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। लीडर्स क्या है? ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है। और लीडर जो है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था डियर कि यहाँ पे जो हम लोगों को भरना था वो ये था कि ए आर्टिकल हो गया, डिटर्मिनर जिसे आप बोलते हो, ग्रेट एडजेक्टिव हो गया, तो ये नाउन का प्लेस था। जब ये नाउन का प्लेस था तो ए की वजह से सिंगुलर नाउन आएगा। तो हम लोगों ने देखा ये कि यहाँ पे जो लीड है ये तो वर्ब हो गई, इसलिए ये नहीं आएगा। ये लीडिंग एडजेक्टिव हो गया, या वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब भी बन सकता है, लीडिंग एडजेक्टिव भी, तो इसलिए ये नहीं आएगा। लीडर्स नाउन आ सकता था लेकिन ए एन है तो सिंगुलर नाउन आएगा, ये प्लूरल था इसलिए ये नहीं आएगा। ये नाउन है वो भी सिंगुलर है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल के थ्रू हम गेस कर पाए कि नाउन आएगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, और ए एन लगा होगा तो सिंगुलर, इसलिए लास्ट वाला आंसर होगा। और ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे समझिए जिससे आगे चल के बहुत मदद हो पाए। फिर लिखा है ही किसके लिए आया? ये प्रॉपर नाउन के लिए ही आया, पर्सनल प्रोनाउन। तो महात्मा गांधी, ही मतलब वही ना, वो यानी महात्मा गांधी। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर एक ये छोटी सी जगह है, कहाँ बाबू? कहाँ है? गुजरात। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, गुजरात एक बड़ा प्लेस है और गुजरात के अंदर एक पोरबंदर है, छोटा प्लेस है। तो मैं आपको बताया था कि छोटे प्लेस के लिए ऐड प्रीपोजिशन और बड़े प्लेस के लिए इन प्रीपोजिशन, तो इसलिए दूसरे में ऐड आएगा और तीसरे में इन आएगा। आइए आपको हम ऑप्शन ले चलते हैं, ऑप्शन भी आप देख लीजिए। तो आप दूसरे में ऐड लगाएंगे क्योंकि पोरबंदर छोटा सा स्थान है, और तीसरे में इन लगाएंगे क्योंकि गुजरात बड़ा स्थान है। तो पहले वाले में हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड एरर की, और दूसरे वाले में और तीसरे वाले में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर की। ठीक है, अब और आगे देखिए, और जो लिखा है चौथे नंबर में, तो आप सबको पता है अक्टूबर 2 लिखा है 1869। तो अक्टूबर ये मंथ का नाम है, और मंथ और डे के नाम के पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, ऑन अक्टूबर, ऑन दिसंबर, ऑन मंडे, ऑन संडे। तो आपने देखा क्या कि छोटे स्थान के लिए ऐड प्रीपोजिशन, बड़े स्थान के लिए इन प्रीपोजिशन, और मंथ या डेट का नाम, मंथ या डे का नाम हो तो कौन सी प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन। इसलिए चौथे में क्या आएगा? ऑन प्रीपोजिशन। देख लीजिए चौथे में क्या लगाया हमने? ऑन प्रीपोजिशन। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए बेसिक पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर पैसेज आपको डिटेल में कराऊं। अगला देखिए, अगला है 1860, ये फुल स्टॉप हो गया, सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है फादर। फादर ये कॉमन नाउन सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है या आर्टिकल आ सकता है। अब देखिए ये पिता, तो महात्मा गांधी के ही तो पिता होंगे। तो 5वें नंबर में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5वें नंबर में अगर आप देखें तो लिखा है हर तो तब लगाते, ये पजेसिव एडजेक्टिव, हर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज भी पजेसिव एडजेक्टिव है, अवर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर भी पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन हर तब लगाते जब हमारा सी होता या किसी लड़की का नाम होता।
हिज तब लगाएंगे जब कोई पर्सन का नाम हो, तो महात्मा गांधी और हिज सिंगुलर है तो उनका एडजेक्टिव यही होगा, तो हिज लगेगा। अवर तो तब लगाते जब प्लूरल होता है या वी ग्रुप होता। देयर तो तब लगाते, ये अवर तब लगाते जब वी होता, वी अस अवर ना, और देयर तब लगाते जब दे ग्रुप होता है या प्लूरल कोई होता। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी सिंगुलर थे इसलिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगला देखिए, अगला है, हम इसमें एक क्लोज के थ्रू पूरी ग्रामर डिस्कस कर दे रहे हैं। अगला देखिए, तो पहले में हम लोगों ने क्या लिखा था, अ ग्रेट लीडर। दूसरे में हम लोगों ने वन एट पोरबंदर इन गुजरात, और फिर ऑन अक्टूबर, फिर यहाँ पे लिखा हिज फादर। अब पढ़ते हैं, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। ही वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जगह पे हुआ था। ऑन अक्टूबर को 2 अक्टूबर को 1869 यानी 1869 में हुआ था। फिर ये सेंटेंस खत्म हो गया। फिर हिज फादर, उनके पिता, कावा गांधी द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट, वो राजकोट स्टेट के क्या थे, दीवान थे। तो कहानी कहाँ चल रही है, पास्ट की। तो उनके पिता की बात कर रहा, तो उनके पिता भी तो सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, वाज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी, वाज, वो थे। क्या देखिए यहाँ पे ये नाउन फ्रेज हुआ हिज फादर, ये सब्जेक्ट है, और ये तो उनका नाम है, ये तो आप कह सकते हैं केस इन अपोजिशन है। मैंने फ्रेजेस जो पढ़ाए हैं उसमें इसको डिस्कस किया है। तो ये सिंगुलर थे इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगी। आइए देख लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आप देखिए, 6 नंबर में वर्ब प्लूरल तो आएगा नहीं क्योंकि उनके पिता एक ही थे, सिंगुलर होंगे। आर नहीं लगेगा क्योंकि आज की बात प्रेजेंट की नहीं कर रहा है। इज भी नहीं लगेगा क्योंकि बात प्रेजेंट की नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने वाज लगाया। ठीक है, समझ पाए आप। अगला देखिए, अगले ऑप्शन में हम लोगों को सेंड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि सेंट्स वर्ब की 5वीं फॉर्म, कि सेंडिंग वर्ब की 4थी फॉर्म। कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी यही हम लोगों को आगे देखना है। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है हम लोगों का वो लिखा है हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट के वो दीवान थे। हिज मदर वाज अ रिलीजियस लेडी, उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। ही वाज टू स्कूल एट एज, अब उनको स्कूल भेजा गया था। तो पैसिव बनेगा जब कोई काम डूबर करता नहीं उस पर होता है तो पैसिव बनता है, और पैसिव में इज एम आर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और हम लोगों ने 7वें ऑप्शन में देखा था सेंड की फॉर्म थी, सेंडिंग होगा कि सेंड्स होगा कि सेंड होगा कि सेंट होगा, तो आज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो SENT सेंट होगा। ही वाज सेंट यानी उन्हें भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, टू स्कूल। अब कब भेजा गया था, एट द एज ऑफ, ये देखिए फ्रेज वर्ब, ये ईडियम होता है एट द एज ऑफ। एट द एज ऑफ का मतलब उम्र में, एट द एज ऑफ 7, ये ईडियम याद होगा तो कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो एट द एज ऑफ 7 यानी 7 साल की एज में उन्हें भेजा गया था स्कूल। फिर ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड गए फर्दर स्टडी के लिए, आगे, फर्दर मतलब आगे, आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए। आइए 9 नंबर में देखते हैं क्या होगा। 9 नंबर में हमारे पास है एट, विद, फ्रॉम, फॉर। तो मैं कहूँ, अब आप देखिए एट दिखाता है छोटे प्लेस को, या ऐड दिखाता है आपके बड़े छोटे प्लेस को, या ऐड दिखाता है छोटे टाइम को। विद टुगेदरनेस को दिखाता है, साथ साथ की हिंदी देता है राम विद श्याम। फ्राम ये ओरिजिन की बात करता है या सेपरेशन की बात करता है, अलगाव की। फार दिखाता है रीज़न या पर्पस, मतलब कोई काम करने का पर्पस क्या है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे जो हम लोगों का 9 नंबर है, तो 9 नंबर में माय डियर फार लगेगा क्योंकि पर्पस क्या है, टू इंग्लैंड फर्दर स्टडी, तो आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें भेजा गया ना, तो पर्पस उद्देश्य तो यही है पढ़ाई के लिए, तो इसलिए फार प्रीपोजिशन आएगी। अगला ही रिटर्न, वो रिटर्न हुए थे इंडिया एज अ बैरिस्टर के रूप में वो इंडिया लौट के आए थे। फिर लिखा है ही फाट, वो लड़े थे फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन पीपल, ये भारतीय लोगों के अधिकार के लिए लड़े थे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में लड़े थे। फिर कह रहा है आफ्टर, इसके बाद। अब आप सबको पता है प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, और मैं बता दूं, जैसे मैं बोलूं
ही इज यूज अब देखिए क्या लिखा है, ही इज यूज टू, मतलब वह है, यूज टू आदि है ड्रिंक पीने का। अब ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो ड्रिंक को अगर हम लोग ड्रिंकिंग कर दें तो वर्ब की चौथी फॉर्म जीरंड भी बनती है जो नाउन का काम करती है। इस चीज़ को मैंने फ्रेजेज में बहुत डिटेल में सिखाया, तो फ्रेज वाली लिस्ट देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अब वर्ब होगी तो वर्ब की चौथी फॉर्म नाउन का काम करती है। तो आइए देख लेते हैं। तो 10 नंबर में क्या है, 10th नंबर में रिटर्निंग लिखा है, रिटर्न लिखा है और अच्छा रिटर्निंग लिखा है और ये रिटर्न, तो ना तो रिटर्न्स होगा ना तो रिटर्न होगा। यहाँ पे रिटर्निंग की जगह कुछ दूसरा ऑप्शन कर लीजिए, तो एक ऑप्शन रिटर्निंग बनेगा जो चौथा, तो रिटर्निंग, ये दोनों मैच कर गए ना, सेम आंसर है, चाहे इसको लगाए चाहे वो एक ही बात है, टाइपिंग में एरर हो गई है। तो रिटर्निंग होगा क्योंकि वर्ब के ये प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो आती है चौथी फॉर्म में आती है, तो ये रिटर्निंग यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आप अगर देखें ध्यान से, ये सब चीज़ों को समझाने के लिए आपको इतना लेंदी पैसेज दिया गया तो अच्छे समझ लीजिए। अगला है ही फाट, वो लड़े थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो किसी के खिलाफ लड़े थे यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े थे, तो खिलाफ के लिए हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है अगेंस्ट, AGAINST। तो ही फाट, वो लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो लड़े थे। ही वाज सेंट टू जेल, उन्हें जेल भेजा गया था। मैनी, अब मैनी के बाद टाइम्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम्स, मैनी टाइम। देखिए टाइम मत लगाइए, टाइम मतलब समय होता है, जबकि टाइम्स मतलब कई बार होता है, तो टाइम्स, और मैनी लगा है तो मैनी मतलब बहुत और टाइम्स मतलब बार, तो मैनी टाइम्स कई बार इसके लिए उन्हें जेल भेजा गया था। फिर ध्यान दीजिए, फिर ट्रूथ एंड अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा आपने सुना होगा, तो एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया अहिंसा, तो 2 नाउन हो गया, और 2 नाउन है तो आगे जो भी वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। आइए 30 नंबर में देख लें कि 30 नंबर में क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो 30 नंबर में वाज ऑप्शन है, ये तो सिंगुलर है, हैज ऑप्शन है, ये तो सिंगुलर है, और ये तो रखना का सेंस हो जाएगा, तो आई हैड अ कार, तो इसका मतलब मेरे पास एक कार थी, लेकिन मैं कहूँ ही वाज अ किंग, वह एक राजा था, तो होने की बात होगी ना, तो होने के लिए वर लगेगा, तो वो सत्य और अहिंसा के कुछ थे। अब क्या थे सत्य और अहिंसा के, वो क्या थे, आइए देखते हैं। ये देखिए, तो क्या लिखा है, ट्रूथ एंड अहिंसा, सत्य और अहिंसा वर हिज वीपन्स, उनका जो हथियार था वो सत्य और अहिंसा उनका हथियार था। फिर देखिए ही वाज बाय नाथूराम गोड्स, मतलब उनको नाथूराम गोड्स के द्वारा मार दिया गया था ना, तो शूट साठ होती है तो थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि पैसू बनेगा। ही मतलब इनको मारा गया था, खुद नहीं मर गए थे, तो पैसू, तो शूट 60 होता है, SHOT, अरे पहली फॉर्म SHOOT होती है और इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, 60 होती है, तो पैसू बनेगा, तो आज के बाद थर्ड फॉर्म। तो ही वाज 60 बाय नाथूराम गोडसे, यानी नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। कब मारा गया था, 8 जनवरी में, 30 जनवरी 1948 को। फिर अगला है ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, यानी इस नेशन का पिता कहा जाता है। अब देखिए अब अभी मैंने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनडेफिनिट यानी AN और एक डेफिनिट यानी द। तो द तब लगाते हैं जब वो चीज़ निश्चित रहे। तो देखिए फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्र के पिता ना, राष्ट्र, इंडिया के राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, तो इसका मतलब निश्चित है कि नेशन के पिता, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, ठीक है, द फादर ऑफ नेशन। देख लीजिए, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है, तो ये देखिए द लगेगा। अब आइए इनसे फिर से एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दूं और आपको समझा दूं, ठीक है। इसमें लगभग पूरे ग्रामर के चैप्टर मैंने इनरोल कर दिए। देखिए, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी क्या थे, एक महान नेता थे, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल लगा है, एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आएगा और ए लगा तो सिंगुलर नाउन हमने लगाया। फिर ही वाज बार, उनका जन्म हुआ तो एट पोरबंदर, छोटी सी जगह के लिए एट लगाते हैं, और इन गुजरात, बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं। ऑन अक्टूबर, महीने का नाम या दिन के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर
हिज फादर उनके पिता, क्योंकि ही यही महात्मा गांधी जी की बात हो रही है तो ही हो गया सब्जेक्टिव केस और उसका एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। तो हिज फादर ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर है और ये गांधी, और वो हिज फादर सिंगुलर है इसलिए वर्ब जो आएगी सिंगुलर तो वाज लगेगी। तो हिज फादर वाज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट, उनके जो पिता थे राजकोट राज्य के क्या थे, दीवान थे। हिज मदर और उनकी जो माता थी वाज अ रिलीजियस लेडी, वह एक धार्मिक महिला थी। फिर ही वाज सेंट पैसू बना है तो वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है इज एम आर वाज वर्ग के बाद। तो ही वाज सेंट उन्हें भेजा गया था, टू स्कूल भेजा गया था एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में उन्हें मतलब स्कूल भेजा गया था। एट द एज ऑफ ये फ्रेज होता है, याद होगा तो कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। 7 एट द एज ऑफ, यहाँ पे इन एट अपान अंडर कुछ नहीं आएगा, चाहे जैसे हिंदी निकालिए, एट द एज ऑफ होता है तो होता है। अगला ही वेंट टू इंग्लैंड, फिर वो क्या किए भैया, इंग्लैंड गए फर्दर स्टडी। तो यहाँ पे 9th नंबर में हम लोग क्या किए थे, 9th नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 9th नंबर जो हम लोगों का ऑप्शन है वो क्या था, 9th नंबर वो ऐड विथ फ्रॉम फॉर, अच्छा प्रीपोजिशन थी ना। तो 9th नंबर में अगर हम लोग देखें, ठीक हाँ, तो 9th नंबर में क्या था, इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी के लिए उन्हें फिर कहाँ भेजा गया था, इंग्लैंड, या इंग्लैंड वो गए थे। ही रिटर्न इंडिया एज अ बैरिस्टर के रूप में इंडिया लौटने पर ही फाट फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन पीपल, वो इंडिया के लोगों के लिए लड़े थे इन साउथ अफ्रीका में। फिर देखिए आफ्टर रिटर्निंग यानी लौटने के बाद इंडिया, आफ्टर रिटर्निंग इंडिया लौटने के बाद ही फाट वो लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े थे। तो ही वाज सेंट टू जेल मेनी टाइम्स, उन्हें कई बार क्या भेजा गया, जेल भेजा गया। फिर ट्रूथ एंड अहिंसा वो सत्य और अहिंसा वर हिज वीपन्स, उनके ये दोनों क्या थे, औजार या हथियार थे। ही वाज सूट की थर्ड फॉर्म साठ, तो ही वाज साठ उन्हें मार दिया गया था बाई नाथुराम गोडसे के द्वारा, कब, ऑन जनवरी 30, 1948। ही कॉल्ड उन्हें पुकारा जाता है क्या, द फादर ऑफ नेशन का राष्ट्रपिता। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने नाउन को भरा, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में प्रीपोजिशन भरा, 5वें क्वेश्चन में पजेसिव एडजेक्टिव भरा, 6ठे क्वेश्चन में वर्ब भरा, 7वें क्वेश्चन में अगेन वर्ब की फॉर्म भरा, 8वें क्वेश्चन में फ्रेज भरा, 9वें क्वेश्चन में प्रीपोजिशन भरा, 10वें क्वेश्चन में आपका प्रीपोजिशन प्लस वर्ब का रिलेशन भरा, 11वें क्वेश्चन में प्रीपोजिशन भरा, 13 क्वेश्चन में हम लोगों ने वर्ब भरा, 12 नंबर क्वेश्चन में एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन भरा, और 14 नंबर में वर्ब और पैसिव की एक्टिविटीज़ की, और 15 नंबर में आर्टिकल के बारे में। तो जितने ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से लगभग मैंने सब डिस्कस कर दिए, ठीक। और बाकी और क्वेश्चन आप करके देख लीजिए। ये कब आया, ये ग्रामेटिकल डिफरेंस, ये है एलडीसी 2014 में आया। ग्रामेटिकल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक वर्ड के कई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, वर्ब भी, तो कौन सा आएगा वो देखते हैं। वही कह रहा है डिफरेंस, ग्रामेटिकल डिफरेंस यानी एक वर्ड कई तरीके से काम करता है ना, तो का है यहाँ पे वही देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा देखिए, लिखा है आपका यहाँ पे, ये जो हम लोगों के पास, ये ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है, निगलेक्ट वर्ब है, निगलेक्टेड ये एडजेक्टिव है, निगलेक्ट ये भी वर्ब है 5वीं फॉर्म, निगलेक्टिंग वर्ब है 4थी फॉर्म। तो ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये वर्ब एडजेक्टिव वर्ब भी हो सकती है सेकंड या थर्ड, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैंने आपको फ्रेज में सिखाया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है। जैसे मैं बोलूँ आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, आई बॉट अ ब्रोकन चेयर, आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेयर, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल की जगह ब्रोकन लिख दिया, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है कि नहीं, तो वहाँ पे ब्रोकन एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है। अब देखना है हमको सेंटेंस में वर्ब की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव की ज़रूरत है, कि 5वीं फॉर्म की वर्ब की ज़रूरत है, कि 4थी फॉर्म की, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी फॉर्म चाहिए। तो आइए देखते हैं।
तो ये हम लोगों का यही देखिए 10 नंबर। अब ये चाइल्ड क्या है? चाइल्ड नाउन है, सबको पता है चाइल्ड क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा। अगर एडजेक्टिव आएगा सरकार तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा, निग्लेक्टेड होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ये नहीं है, एडजेक्टिव ये नहीं है, एडजेक्टिव ये नहीं है, तो आपका क्या लगेगा, निग्लेक्टेड। इस तरह से ग्रामर के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। CGL टायर 2 2018 में आया है, ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या था। अच्छे से अभी समझ लीजिए, कल से क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा। अब इसको थोड़ा देखिए, 9 नंबर थोड़ा आंसर देखिए। डीप, डीप मतलब गहरा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। डीपन जो है ये आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म है, वर्ब है। डीपली जो है ये एडवर्ब है। डेप्थ जो है ये नाउन है। अब आपको नाउन की ज़रूरत है कि एडवर्ब की ज़रूरत है कि वर्ब की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अब 9 नंबर पैसेज हम लोग देखते हैं। 9 नंबर है तो 9 नंबर में अगर आप देखें तो लिखा है ब्यूरिड 6 इंचेस अंडर अ बनियान ट्री। तो बनियान ट्री के नीचे, इतना नीचे गहराई में हुआ होगा ना, दफनाया गया होगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एडजेक्टिव की ज़रूरत है, डीप अंडर, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। जब एडजेक्टिव की ज़रूरत थी तो यहाँ पे वर्ब, एडवर्ब और नाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, एडजेक्टिव डिमांड था। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू आपने कर लिया। और क्वेश्चन देखिए कुछ आपके एग्जाम में आए, ये सीजल में आया है, इसमें क्या दिक्कत है, इसको देखिए थोड़ा। इसमें देखिए फॉर मी, मेरे लिए, द, और यहाँ एंड कंजक्शन है। अब सबको पता है आर्टिकल के बाद नाउन एक ही स्थान है तो नाउन ही आएगा। अब डार्कली तो एडवर्ब होता है, अगर ये एडवर्ब है तो ये नहीं आएगा। डार्क, डार्क कोई चीज़ डार्क होता है, और डार्कनेस जो होता है ये भी नाउन होता है, ये अंधेरा होता है, क्लियर। और ये डार्कर, कोई चीज़ डार्क, डार्कर, डार्क करने वाला, ये डार्क एडजेक्टिव हुआ, डार्कली एडवर्ब हुआ, डार्कर कोई चीज़ डार्क करने वाला, और डार्कनेस अंधेरा हुआ। ये नाउन चाहिए तो यहाँ पे डार्कनेस लगेगा, यानी सी वाला। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर डिफरेंस आपको पता है कि नाउन चाहिए कि एडवर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर डार्कर मत लगाइएगा, डार्कर तो नॉर्मली कोई वर्ड भी नहीं, और होगा तो कोई चीज़ डार्क जो करे, नाउन ये डार्कनेस है। अगला देखिए, अगला है डिटर्मिनर से रिलेटेड, मतलब वही आर्टिकल से रिलेटेड। तो आप देखिए नो चाइल्ड इज स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड सिंगुलर है ना, तो कभी भी सिंगुलर नाउन अगर कॉमन नाउन सिंगुलर आता है तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा, तो ए एन के साथ बिना नहीं आ सकता। तो स्पॉइल्ड चाइल्ड तो ये बावेल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। तो नो चाइल्ड इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, कोई भी बच्चा जन्म से बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता। जब कभी भी किसी कॉमन नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बारे में नहीं पता रहता, तो इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं तो डिफिनिट हो जाता है, फिर आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ स्टरडे आई मेट अ बॉय, स्टरडे यानी कल मैं एक लड़के से मिला था, तो मैंने क्या बोला, अ बॉय। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, द बॉय वॉज वेरी जीनियस, वह लड़का बड़ा जीनियस था। तो अब बॉय के पहले द लगाया, अब ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि पहली बार जब मिले तो उस लड़के के बारे में नहीं पता था, तो ए एन लगा दिए, और दोबारा जब कंफर्म हो गया तो द लगाए। मतलब ए एन का यूज़ तब करते हैं जब नाउन के बारे में ना पता हो, और द का यूज़ तब करते हैं जब पता हो। तो यहाँ पे नहीं पता था कौन सा लड़का, तो ए लगा लिए। और अब कह रहा है इट इज़ फैमिली कंडीशन, या उस परिवार की स्थिति होती है, तो परिवार तो निश्चित है ना, उसी परिवार का बिगड़ा हुआ बच्चा। तो अब ये डिफिनिट हो गया। तो पहले में आपका ए लगा क्योंकि इनडिफिनिट नाउन था, और यहाँ पे वो डिफिनिट परिवार हो गया तो आर्टिकल द लगा। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो इसी से था, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये देख लिया कि कैसे। अब और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ये पैसेज जो है SSC एग्जाम में आया है, इसमें देखिए क्या दिक्कत थी। ठीक, अब देखिए इसमें माय डियर, ये अच्छा इसको कराना है। अब आज का पैसे देखिए, जितना कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, जितना कॉन्सेप्ट था अभी तक हम लोगों ने सारा का सारा क्या किया, सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अभी तक मैंने आपको 3 पार्ट कराया, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको कहा था
क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए 4 मिसाइल के बारे में डिस्कस किया। पहली थी किसी भी पैसेज को क्या करिए, स्लोली, केयरफुली और थॉरली रीड करिए। काहे के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए थीम और क्या भैया, बैकग्राउंड ना, या फिर टोन। फिर मैंने दूसरे में बताया था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग करिए। तीसरे में मैंने वोकैब के पॉइंट को नोटिस किया और चौथे में मैंने बताया आपको ग्रामर के। फिर उससे रिलेटेड हम आपको एग्जांपल देते गए आपकी एग्ज़ाम का और कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें रिलेट करते गए। अब आज देखिए तीन पार्ट हमने डिस्कस कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट में मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है कि क्लोज टेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं। अब कल से जो हम लोगों की क्लास होगी, मिनिमम 2 से 3 क्लोज टेस्ट हम लोग डेली करेंगे और ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं इनको अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी क्लासें अच्छी लगी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ और कर पाएँ, ठीक है।